आपका क्वेश्चन घट गया था, इसलिए थोड़ा सा लेट हो गया होगा। सहरसा में बनाइए आप लोग, बैठल कहाँ है लोग? ऐसा लग रहा है सब कंप्लीट हो गया है। सब में चाणक्य बैठल है सहरसा में, आराम कर रहा है सब। जमुई कहाँ गेलन सना? प्रीवियस क्लास में आप लोग जाके देखिए, मिल गया है पीडीएफ। देखिए प्रीवियस क्लास में क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं हम लोग। बौद्ध धर्म में इसमें कुछ चीजें आपको नया मिलेगा, कुछ चीजें, ज्यादा नहीं, महज 5 से 10%, इससे ज्यादा नहीं। लेकिन बाकी जो पढ़ाया हुआ है कि नहीं है, उसमें नहीं छूटना चाहिए जो पढ़ा दिए हैं। संख्या लड़कों का घट गया है इस टेस्ट के नाम पे। कई को तो बतिया रहा था सबकी आवाज भी आप लोग का ना इसमें से ट्रेस होते रहता है आवाज में। तो कई को बतिया रहा था कि क्वेश्चन पूछेंगे नहीं तो कोई दिक्कतें नहीं है, रिटन टेस्ट का मतलब क्या होता है अभी बताते हैं। तू लोग को पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे। बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था भाई? लुम्बिनी। 1 का 2, 1 का क्या होगा? बी। गौतम बुद्ध की माँ किस वंश की थी? हाँ, शाक्य वंश, कोलिया वंश, ऑप्शन नंबर डी। इनके पिता किस वंश के थे? शाक्य, पिता शाक्य। 2 का डी हो जाएगा, 2 का डी। तीन नंबर, महात्मा बुद्ध निम्नलिखित में से कौन सा सही है? देखिए, उनका जन्म कपिल वस्तु में हुआ था, सही है। देखते चलिए मेरी ओर, कपिल वस्तु में हुआ, सही है। उन्हें बोध गया में ज्ञान मिला, सही है। उन्होंने वैदिक धर्म को अस्वीकार कर दिया, सही है। वैदिक धर्म यानी हिंदू धर्म को अस्वीकार कर दिया। उन्होंने आर्य शब्द दिए, कितने आर्य शब्द दिए? 4, सही है, चारों सही है। इनमें से कौन सा बुद्ध का दूसरा नाम है? पार्थ, गलत है। पार्थ किसका नाम था? अर्जुन। अर्जुन है, पार्थ बोले, पार्थ नहीं नाम था। अरे अर्जुन का हुई, भगवान कृष्ण क्या कहते थे? पार्थ। अर्जुन अपने आप को बहुत बलशाली वीर समझते थे। एक जब कर्ण को मारा था ना तीर अर्जुन ने, तो जाके कृष्ण भगवान से तरना रहा था कि मार दिए कर्ण को। तो कृष्ण भगवान शांत गए, बैठ जा, मार दिए, तेरा पता नहीं है, मार दिए। बहुत बड़ा का बलशाली समझ। कर्ण बहुत महाबलशाली था। कहा कि, तो अर्जुन ने क्या कहा कि आप हमको मजाक बना रहे हैं, हम एक बार तीर मारते थे ना हम। तो अर्जुन जो था वो अर्जुन से ज्यादा बलशाली कर्ण थे वहां पे। तो अर्जुन को बार बार समझाने के लिए किसको कौन सा शब्द प्रयोग किया है? पार। अर्जुन की एक तीर से कर्ण का केवल 2 कदम रथ पीछे जाता था। और कर्ण के एक तीर से अर्जुन जब तीर चलाते थे तो कर्ण का जो रथ था वो 10 कदम पीछे चला जाता था। और कर्ण जब तीर चलाता था तो अर्जुन का रथ 2 कदम जाता था। तो अर्जुन को लगता था हम बहुत बड़ा बलशाली है, हमारा तो 2 कदम घसक रहा है। तो कृष्ण भगवान होके समझाए कि देख बबुआ, ब्रह्मा विष्णु महेश हम अवतार लेके बैठे, तीनों लोग हमारे ऊपर है। तो तुम्हारे रथ पे इतना लोड है कि इसको कोई घसका नहीं सकता है। तो वो मार रहा है तो 2 कदम घसक जा रहा है, सोचो कितना पावरफुल है। तब अर्जुन को समझ में वो हो बहुत बलशाली आदमी हुआ। तो पार्थ उसके लिए था। इनके लिए कौन सा? तथागत था, कनक मुनि था और शाक्य मुनि। तथागत, कनक मुनि और शाक्य मुनि। तथागत, कनक मुनि और शाक्य मुनि। तथागत, कनक मुनि और शाक्य मुनि। और क्या नाम था? लाइट ऑफ एशिया। अगला, बुद्ध के जीवन का निम्नलिखित में से कौन सी घटना महाविनिष्क्रमण थी? हाँ, गृह त्याग। गृह त्याग को समझते चले मेरी ओर। गृह त्याग को किसे कहते हैं? गृह त्याग। महापरिनिर्वाण मतलब गृह त्याग। 6 नंबर देखिए, 1 को 2 से मिला। जन्म कहाँ हुआ? जन्म का चिन्ह कमल। प्रथम प्रवचन धर्म चक्र प्रवर्तन। महाबोधि बोध वृक्ष। त्याग घोड़ा, त्याग घोड़ा। देखते चलिए मेरी ओर, त्याग का घोड़ा हो जाएगा। दिल्ली वाला डी। 6 का डी, 6 का क्या हो गया? डी। 7 देखिए, बुद्ध के जीवन में 4 महत्वपूर्ण घटनाएं बताइए। जन्म कुशीनगर लुम्बिनी, ज्ञान की प्राप्ति बोध गया, प्रथम प्रवचन सारनाथ, निधन
कुशीनगर, सी 7 का सी। अगला अलार कलाम कौन थे? बुद्ध के गुरु, 8 का डी। बुद्ध के गुरु कौन सी शिक्षा दिए थे? सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन। योग दर्शन किसने दिया था? रुद्रनाथ। गांधार शैली की मूर्ति कला में बुद्ध का प्रथम उपदेश धर्म चक्र। प्रथम उपदेश क्या कहलाता है? धर्म चक्र। ऑप्शन नंबर सी। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया? श्रावस्ती। सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती। बुद्ध के उपदेश निम्नलिखित में किससे संबंधित है? आत्मा में तो किसके थे? महावीर स्वामी। आचरण की शुद्धता एवं पवित्रता। ऑप्शन नंबर डी। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म के दीक्षा दिए जाने वाले अंतिम व्यक्ति सुभद्र। अंतिम व्यक्ति सुभद्र। अब पहले व्यक्ति 4 मित्र, इनके जो खुद के 5 मित्र, वो तो बौद्ध धर्म में आने वाले आनंद उपाली, ये लोग थे। लोग बौद्ध पहली शिक्षा दीक्षा उपदेश किसको दिया? अपने 5 में सारनाथ में जिन्हें छोड़ के आए थे। अगला बुद्ध कौशाम्बी किसके राज में गए थे? उदयीन था उस समय राजा। उसके कौशाम्बी जो था कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। कौशाम्बी कहाँ है? उत्तर प्रदेश। संसार अस्थिर तथा क्षणिक है, किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म में कौन से सिद्धांत से? क्षणिकवाद, शून्यवाद, क्षणिकवाद और अनेश्वरवाद। 3 तो बात था ना, तो इसमें कौन सा हो जाएगा? ए। 15 भगवान बुद्ध निम्नलिखित में से 4 सत्य का प्रतिपादन किया था। कौन कौन सा? संसार दुखों से भरा, हर दुख का कोई ना कोई कारण, हर कारण का कारण इच्छा, और इस इच्छा पर तो सबसे पहले कौन सा आएगा? दुख। ए। उसके बाद दुख का कारण, उसके बाद क्या आएगा? दुख का निरोध, मतलब रोका जा सकता है। उसके बाद दुख निरोध का मार्ग। ऑप्शन नंबर ए। 16 का क्या हो जाएगा? ए। 16 का ए। अच्छा 15 का है। ओहो गलती हो गया। 15 का ए। 16 बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्री का प्रवेश की अनुमति वैशाली में, और वैशाली में किसे दिया गया? आम्रपाली। वैशाली में आम्रपाली। चलिए सुनते रहिए, एप्लीकेशन वाले लोग सुन के जवाब दीजिए फटाफट। आम्रपाली को। 17 नंबर कह रहा है कि बौद्ध दर्शन के अनुसार विचार किए, पुनर्जन्म नहीं होता है। गलत है। बौद्ध धर्म में इच्छा की पूर्ति नहीं होगी तो पुनर्जन्म हो जाएगा। एक गलत है। आर कर आत्मा की सत्ता नहीं है। सही है, आत्मा की कोई सत्ता नहीं है। अगर हम मोक्ष को प्राप्त कर जाएंगे तो आत्मा का काम खत्म। तो कौन सा सही है? डी। ऑप्शन नंबर डी। 17 का डी। बौद्ध धर्म के विषय में कथन सही है। सुनिए ध्यान से। उन्होंने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया था। क्या कर रहा है? भाई देखिए, इन्होंने वर्ण और जाति को स्वीकार किया था, लेकिन भेदभाव उसमें नहीं किया था। वर्ण जाति तो इनके समय भी थी, लेकिन क्या कहा था? ऊंच नीच जाति में भेदभाव को इन्होंने क्या किया? मना किया। उन्होंने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी थी। एकदम सही है, चुनौती दे दिया था। उनमें कुछ एक शिल्पों को निम्न माना था। शिल्प मतलब कार्य, मतलब कुछ कार्यों को उन्होंने क्या कहा था? निम्न माना था कि ये काम क्या है? गलत है, ये सब चीजें उतनी सही नहीं है। सही बात है, उन्होंने बहुत सारे कामों को क्या कहा था? निम्न माना था। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? सी। सब सही है। कुछ शैलकृत बौद्ध गुफाओं में चैत्य तथा अन्य को विहार कहा गया। देखिए चैत्य क्या चीज होता है? देखिए पूजा स्थल, जहाँ बौद्ध धर्म का पूजा स्थल होता है उसे क्या कहते हैं? चैत्य। बौद्ध का पूजा स्थल चैत्य, और जो रहने का जगह है वो क्या कहलाता है? विहार। रहने का जगह विहार। 19 का बी। 20 गौतम बुद्ध के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? वे कर्म में विश्वास करते थे। सही है गलत? सही है। आत्मा का शरीर में परिवर्तन मानते थे। सही है। एक इच्छा पूरी नहीं होगी तो परिवर्तन हो जाएगा। सही है। 3 महीने। निर्वाण प्राप्ति में विश्वास करते थे। सही है। ईश्वर की सत्ता में विश्वास करते थे। गलत है। 1, 2 और 3 सही है। 21 नंबर निम्नलिखित में कौन सा एक बौद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा का सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है? निर्वाण क्यों मिलता है भैया, ये बताइए। निर्वाण मिलता क्यों है और इसमें सबसे बड़ी बाधा क्या है? हमारी इच्छा है। जिस व्यक्ति को इच्छा पर काबू पा गया उसे क्या मिल गया? निर्वाण। निर्वाण मरने पे मिलेगा कि मरने के बाद? महानिर्माण, परिनिर्माण वगैरह, ये सब निर्माण तो पहले ही मिल जाता है। परिनिर्माण वगैरह क्या मिलता है? बाद में। महात्मा बुद्ध के लिए महापरिनिर्माण। तो मेन दिक्कत क्या चीज है? इच्छा है। इच्छा को हम लोग तृष्णा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तृष्णा। तो सबसे बड़ी दिक्कत किसको है? तृष्णा को। मन वगैरह को लेकर, तो मतलब मन की इच्छा को लेकर, तृष्णा
को। तो इसमें कह रहा है कि तृष्णा रूपी अग्नि का समन, मतलब जो मतलब नाश कर देना। तो अगर आपने तृष्णा यानी इच्छा का नाश कर दिया तो मतलब आपको क्या मिल चुका है? निर्माण मिल चुका है। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ए, स्वयं की पूर्णतः अस्तित्वहीनता कर देना। तो स्वयं को अस्तित्वहीन बनाना या स्वयं को मार देना, संलेखना कर देना, भूख हड़ताल से जान लेना, ये किसका था? जैन धर्म का। ऑप्शन नंबर ए होगा। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की जिस घटना का चित्र मृग सहित चक्र करता है, मतलब ये चक्र बना हुआ है, उस पर मृग यानी हिरण भी है, ये किस चीज को बताता है? प्रथम उपदेश। चक्र बना हुआ है, अब प्रथम उपदेश है। चक्र में कैसे सीनरी है, यहाँ पे हिरण चल रहा है और यहाँ पे क्या हुआ है? चक्र बना हुआ है। क्या बना हुआ है? चक्र। मृगदाब वन में गए थे, पहला उपदेश दिए थे मृगदाब वन में। ये बंगाली भाषा में कौन लिख रहा है? ये गुजराती भाषा में क्या लिख रहे हैं भैया? पिंटू कुमार, अब मनीष पटेल। भैया गुजराती में क्या लिख दिए? केम छो बालो, बस मजा मा। गुजराती में मत लिखो, मोदी जी के अंक है, गुजराती में कुछ लिख रहा है। मतलब वो कहना चाह रहा है कि सर गुजराती में भी पीडीएफ दीजिए।